नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुंबई के अंदर खंडवानी हॉल के अंदर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पब्लिक कंप्लेंट सेंटर जो है, यहाँ एक चर्चित सेंटर है जहां पर लोगों के न्याय के लिए बातें की जाती है। और बहुत सारे लोग जो है, मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारा पुरुष वर्ग जो है, इनके पास न्याय पाने के लिए यहाँ पर आता है। ये आज का नहीं, बहुत पुराना मामला है। लेकिन पिछले दिनों इलेक्शन का दौर जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चल रहा था, उस दिनों में वोटर बनो अभियान को लेकर के जो यहाँ के चीफ है अब्दुल रज्जाक मनिहार जी के ऊपर पुलिस ने कुछ कार्रवाई की, उसको लेकर के हम जानकारी करेंगे। मैम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अब्दुल रज्जाक मनिहार जी के ऊपर वोटर बनो अभियान को लेकर के वो पुलिस की कार्रवाइयां हुई है, क्या क्या तथ्य पुलिस ने दिया है, क्या ऐसी गलतियां इन्होंने की है उसके अंदर जो इनके ऊपर केसेस दर्ज हुए? केसेस नहीं दर्ज हुए, एक एफआईआर बनी है, एफआईआर रजिस्टर हुआ है। वो 188 महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 123(3) ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, उसके तहत उनके ऊपर केस एफआईआर बनी है, जो कि सरासर गलत है और हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और वो एफआईआर बनती ही नहीं है। एक बैनर अगर उन्होंने लगाया या किसी ने लगा दिया पब्लिक कंप्लेंट सेंटर के नाम से, जिसमें किसी का कोई लेना देना ऐसा नहीं है, वहां पे ना ऐसा लिखा है कि आप इसको वोट करो या उसको वोट करो, या किसी का नाम कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सरासर एक बस एक जैसे कि वोटर को हम लोग ज्ञान देते हैं कि आप निकलिए, आप वोट कीजिए, ये आपका राइट है। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि वोट करें। किसी को कोई रिलीजन के नाम पे या कोई पार्टी के नाम से किसी को कोई हानि पहुंचाने का मतलब नहीं था। बट फिर भी कोई रूपेश पाटिल करके जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है, जो मुंबा देवी शाखा शिवसेना के अपने आप को प्रमुख बताते हैं, मुंबा देवी सेक्शन के शिंदे ग्रुप के, उन्होंने ये एफआईआर रजिस्टर करवाई है। हालांकि वो एफआईआर जब हुई उसके बाद में जो भी कुछ हुआ, कुछ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है, ना कुछ धांधली हुई है, ना कुछ हुआ है। बट स्टिल बोलते हैं ना कि जो अच्छे काम करते हैं ना, उनके पीछे सारी दुनिया पड़ी रहती है कि कहीं ना कहीं से उनको कोई उनके ऊपर उंगली उठाए, उनका नाम बदनाम हो, उनके ऊपर उंगलियां उठे और सब लोग तू तू करें। तो बस ये उनका मकसद था और कुछ नहीं। और जबरदस्ती उनके ऊपर कार्रवाई करना ताकि वो प्रेशर में आके आगे कुछ काम नहीं करे। बहुत सारे लोग हैं जिनको कितने ग्रीवेंसेस रहते हैं, और हम जो काम करते हैं शायद ही कोई आज करता होगा ऐसा काम, लेकिन बस ये है कि किसी न किसी तरीके से उनको हानि पहुंचाना और उनको पुलिस स्टेशन के धक्के खिलाना। मैम, जिस तरीके से आप कह रही हो कि एक कटआउट लगा दिया, बैनर लगा दिया, वो कटआउट शायद आप सच नहीं बोल रहे हो, मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी देखा है। उस कटआउट के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा गया था कि आज मस्जिदें तोड़ी जा रही है, दरगाहें तोड़ी जा रही है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और हमें वोट देना चाहिए। ये जो शब्दकोश उसके अंदर वापरा गया था, उसका मैसेज क्या क्या जाता है लोगों में? तो क्या गलत हुआ? आपको नहीं पता है क्या? सही तो हुआ है। मस्जिदें नहीं टूटी है क्या? मस्जिदें क्या, अभी तो मंदिरें भी टूटे हैं। कौन सी नई बात है? पूरी दुनिया का देख लो, सब न्यूज में आया है सब जगह कि मस्जिदें तोड़ी गई है, मंदिरें तोड़ी गई है, दरगाह तोड़े गए हैं। तो कौन सी गलत बात बोले उसमें? ये तो हर जगह है, हर जगह हुआ है। तो ये सच नहीं है क्या? पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, कहीं सच नहीं है क्या? आप खुद बताओ ना कि नहीं हुआ है क्या? ये हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सही बोल रहे हैं। जो भी बोले हैं वो सही बोले हैं, कुछ गलत नहीं बोले। चलिए, जिस तरीके से मैम ने कहा कि जो हमने उसमें लिखा वो सरासर सच था, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों को ये लगा कि इस दक्षिण मुंबई के सीट के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसी बातों ने मुस्लिम वोटर्स को जो है कहीं ना कहीं हर्ट किया और इसी वजह से पोलराइजेशन हुआ और उनके उम्मीदवार हार गए। जिस तरीके से मैम ने बात करी है अब्दुल रज्जाक मनिहार जिनके ऊपर केसेस दर्ज हुए, मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि केसेस तो हो गए हैं, पुलिस में कोई भी शिकायत करेगा तो पुलिस का काम है उस पर कार्रवाई करना, लेकिन आपने इतने दिन बीत जाने के बाद में अपने डिफेंस के लिए क्या कार्रवाई आपने कर रखी? अभी शुरू कर रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं क्या है नहीं। लीगल जो है हमारे एडवोकेट फरहाना शाह सब देख रही है क्या करना चाहिए उसमें।
हाई कोर्ट में जाना चाहिए, क्या है वो सब देखा जा रहा है पेपर वगैरह। और सबसे पहली बात है कि जो बैनर वगैरह निकले उसकी वजह से ये तो जरूरी है कि मुसलमानों में वोट ज्यादा हुआ है। अगर हमने कहीं भी नहीं लिखा पार्टी को वोट दो या किसी पार्टी का या किसी को मत दो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। हमारा मकसद ये था कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा वोट दे और भी दूसरे जो हिंदू है वो ज्यादा से ज्यादा वोट दे, दोनों कम्युनिटी जो है वो वोट ज्यादा दे। और इसके लिए तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने भी वीडियो निकाला था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने भी निकाला था। तो हमने ये देखा कि ज्यादा से ज्यादा वोट गिरे, हमारा मकसद ये था पूरा। मनियार जी, वोट तो ज्यादा गिरा, वो तो हमें भी पता है, परसेंटेज भी वोट के दक्षिण मुंबई के अंदर ज्यादा रहे, लेकिन ज्यादा जो वोट गिरा वो मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत ज्यादा वोट गिरा। और कहीं ना कहीं विरोधियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि आपके मैसेज से जो वोट था वो वन साइड गिरा है, इसकी वजह से ये कैसे दर्ज हुआ, आपको नहीं लगता है? नहीं, हमने तो न्यूट्रल करके दिया था, किसी मुसलमान का नाम किसी का हिंदू कुछ नहीं दिया हुआ था उसमें, क्या किसको वोट दो किसको वोट दो, बस जो भी देना है वोट दो, बस हिंदू मुस्लिम सब मिलके वोट दो। इस तरीके से मनियार जी ने कहा। फरहाना सिंह के एडवोकेट्स हैं और उनके मैटर को वो देख रहे हैं। फरहाना जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके के कलम लगाए गए, जिस तरीके की बातें हुई है, इज एडवोकेट, क्या लगता है कि इनके डिफेंस के लिए कोर्ट के अंदर आप क्या दलील देंगी, क्या आर्ग्यू करेंगी कि ये बेगुनाह है? वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, मैं जब फाइल करूंगी तो आपको बता दूंगी। फिर भी क्या लगता है लॉजिक जिस तरीके से मामला है? सॉरी, मैं अभी कुछ खुलासा नहीं देना चाहती हूँ उसके बारे में। चलिए, जिस तरीके से मैम ने कहा कि मैं अभी कुछ खुलासा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दक्षिण मुंबई के अंदर जिस तरीके से वोट हुआ, वोट के परसेंटेज भी बढ़े, लेकिन लोगों की मुसीबतें भी बढ़ी है। आने वाले दिनों में जो पब्लिक कंप्लेंट सेंटर के जो सारे लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, ये अपनी लड़ाई को, अपने अधिकार की लड़ाई को और कितनी तेजी से और किस तरीके से लड़ेंगे और किस तरीके से मनियार जी को न्याय मिल पाएगा, उस पर भी आने वाले दिनों में हम चर्चा करते रहेंगे। मैम, आपने आज इस विषय को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।